अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास और आज की इस वीडियो के अंदर हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 5 जो कि डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब याद रहे, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे। सो मैंने आपको जो है ना वो जितने भी इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनको सीक्वेंस वाइज लिख कर डिस्कस करना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर्स को। इनमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो डेट इज़ HTML कि HTML क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि सिंपल वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट करती है। अब आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सर्च आउट करते हो। जैसे इल्म की दुनिया है, इल्म की दुनिया एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको आपके पास पेपर्स 22 लाहौर के और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप अपनी डेट शीट को वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, पेडिंग स्कीम देख लेते हैं। ठीक है, वो एक वेबसाइट है। वेबसाइट जो है वो मुख्तलिफ पेजेस से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे कि आपकी बुक होती है, बुक के पेजेस बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेजेस को फिर उन आपस में लिंक किया जाता है। लिंक करने के बाद एक बुक क्रिएट होती है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रहे कि उस बुक का जो एक पेज क्रिएट करना है, उस पेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको हमें सेलेक्ट करना है कि हमें उर्दू में बुक लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द लैंग्वेज, और लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद हमें उस लैंग्वेज को सीखना होगा। तो सेम एज इट इज़, अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट को बनाने के लिए हमें उसकी लैंग्वेजेस को सीखना होगा। उसकी कौन सी लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज से वेबसाइट क्रिएट होती है। तो जो सबसे सिंपल और आसान लैंग्वेज है वो है HTML। इसलिए हम वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए HTML को डिस्कस करते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको लिख कर दी है। दैट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू क्रिएट द वेब पेजेस। अब इसमें हमारे पास जो है ना वो इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। There are two important terms that you need to understand in the name HTML. First term is hypertext and the second term is markup language. अगर आपको सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है डिफाइन HTML, देन इसके आंसर में आपने ये लिख देना है दैट इज़ इनफ। इसके बाद हम हाइपर टेक्स्ट को भी डिस्कस करते हैं, फिर मार्कअप लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म हाइपरटेक्स्ट। Hypertext. The term hypertext is used to special text in web page that is called hypertext. अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस की आपको समझ नहीं आई होगी। देखें, आपको वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलते हैं जो जिनका जो है ना वो कलर चेंज होता है, जिनके नीचे लाइन होती है। आप उन वर्ड्स को जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाता है। आप देखते हो, आप google.com को क्लिक करते हो तो आप किसी और पेज पे चले जाते हो। और वो जो वर्ड होते हैं, जो अंडरलाइंड वर्ड होते हैं, जिनका कलर चेंज होता है वेबसाइट के ऊपर, वही वर्ड जो होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट होते हैं और वो स्पेशल किस्म के वर्ड होते हैं। अब इनका जो काम है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दीज टेक्स्ट यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, इनको हम हाइपर टेक्स्ट को हम हाइपर लिंक का नाम देते हैं। हाइपर लिंक्स आर यूज टू नेविगेट ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब होता है वेबसाइट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो वेबसाइट एक्सेस की जा सकती है आप हाइपर लिंक के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये शॉर्ट आए व्हाट इज़ द टर्म या व्हाट इज़ मेंट बाय हाइपर टेक्स्ट, देन आपने जस्ट इतना आंसर लिख लेना है, इनफ है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय मार्कअप लैंग्वेज। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज इसको क्यों कहा जाता है। देखें जी, अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ
एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग। अब हमारी जो वेबसाइट होती है, इसमें जो पेज होता है, इस पेज के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो टैग्स रिप्रेजेंट करते हैं। टैग का मतलब क्या होता है? अब आपने बहुत सारे जो है ना वो सोशल मीडिया पे सुना होगा, हैश टैग दिस, ठीक है। वो टैग का मतलब होता है लेबल लगाना, किसी को निशानदही करना, ठीक है। जब आप किसी अपने दोस्त को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप टैग करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको रिप्रेजेंट किया है, आपने उसको मार्क किया है। तो सेम ऐसे ही इस लैंग्वेज के अंदर हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं कोई भी कंटेंट बनाने के लिए, किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम इस लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। द नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ के लिए आप यहाँ पे लिखते हो ये लेसर देन का सिंबल, इसके बाद आप पी लिखेंगे, इसके बाद ग्रेटर देन सिंबल, फिर बीच में हम कुछ ना कुछ कंटेंट लिखेंगे, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे विद बैकस्लैश एंड दिस वन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखो तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये ग्रेटर देन एंड लेसर देन सिंबल के अंदर एक पी नज़र आ रहा है आपको। पी एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, मार्क कर रहा है या टैग कर रहा है कि यहाँ पे आगे हमारे पास पैराग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला पी विद बैकस्लैश के साथ जो है ना ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ पे एंड हो चुका है। अब इसके बीच में हमने क्या लिखा? पैराग्राफ। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा है ना एलिमेंट, इस एलिमेंट को समझते हैं, एलिमेंट क्या होता है। देखें, हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे भी हमारे पास टैग है, यहाँ पे भी टैग है, लेकिन ये दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे बैकस्लैश लगी हुई है। अच्छा, तो इस टैग को हम बोलते हैं ओपनिंग टैग या फिर स्टार्टिंग टैग। क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग। फिर इस टैग को हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग, यानी कि क्लोज करने वाला पैर, ठीक है। और ये जो बीच में हमने लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मिला के, यानी कि ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलाकर एक एलिमेंट कहलाती हैं, ठीक हो गया। अगर आपके पास कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट के अंदर आपने बताना है कि ओपनिंग टैग विद कंटेंट विद क्लोजिंग टैग इज नोन एज एलिमेंट्स, ठीक हो गया। ये आपकी बुक में एक बिल्कुल सेपरेट डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। ये एक रेयर शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमें करना है। और बहुत सारे टीचर्स जो है ना इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करवा लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप से हम जो है वो वेब पेज को, पहला एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। इनमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास है ओपन द टेक्स्ट एडिटर। हमें क्या करना है? टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है। इसके बाद राइट HTML कंटेंट, हमें फिर कोई ना कोई HTML का कोड लिखना होगा, कुछ ना कुछ लिखना होगा। इसके बाद हमें उसी एलिमेंट को, यानी कि जो हमने लिखा होगा, यहाँ पे जो हमने फाइल बनाई होगी, उस फाइल को सेव करेंगे, कोई नाम लिखेंगे, नाम के बाद हम .htm लिखेंगे या फिर .html। ये चीज़ क्यों लिखेंगे? ये बेसिकली ये एक्सटेंशन होती है, ये वेब ब्राउज़र को बताती है कि ये किस तरीके से ओपन करना है, ताकि हमारा ब्राउज़र जो है ना वो समझ सके कि मेरे पास जो कंटेंट आ रहा है वो HTML का आ रहा है। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें उस पेज को ओपन करने के लिए जस्ट उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से हमारे पास वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द टैग्स इन HTML। HTML के अंदर कितने टैग्स होते हैं? बेसिकली दो किस्म के टैग होते हैं। इसमें सबसे पहला टैग है, उसे हम बोलते हैं पेयर टैग, दूसरे टैग को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेयर टैग एंड सिंगुलर टैग। पेयर टैग कौन से होते हैं, सिंगुलर टैग कौन से होते हैं? पेयर टैग्स को मतलब वो टैग होते हैं जिनका एक स्टार्ट टैग होता है
बीच में कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, इसके बाद एंड टैग होता है। ठीक है, इस तरह के टैग को हम बोलते हैं पेयर टैग। इसका सिंटैक्स क्या है, आपने सबसे पहले लिखना है टैग नेम, इसके बाद कुछ ना कुछ कंटेंट लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप जो है ना वो टैग नेम को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं थी इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा, हम इसको बाद में क्लोज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग, फिर कुछ ना कुछ वर्डिंग लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो आई एम इन 9th क्लास, कुछ भी आप वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसी पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। दूसरी एग्जाम्पल मैंने ली है एक हेडिंग की, H1 लिखा, फिर आप लिखते हैं दिस इज हेडिंग, मतलब मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सिंगुलर टैग, मैंने गलती से जो है ना वो पेड टैग लिख दिया। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट, इट इज़ अ सिंगुलर टैग। ठीक है जी। सिंगुलर टैग्स कौन से टैग्स होते हैं? सिंगुलर टैग ऐसे टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एम्प्टी टैग क्या होते हैं, वो MCQs भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो सिंगुलर टैग्स होते हैं उन्हीं को ही एम्प्टी टैग बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर टैग्स आर आल्सो कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। इनका सिंटैक्स क्या है, जस्ट आपने ग्रेटर देन और लेसर देन सिंबल के अंदर टैग का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया BR का मतलब होता है ब्रेक रॉ, लाइन को ब्रेक करना। ठीक है, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, IMG टैग एक हमारे पास इमेज टैग होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी सिंगुलर टैग होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे इनफ हुआ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।